चित्तौड़गढ़ जिले की कंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी लगातार विवादों में है। विवाद शुरू होने के बाद से थमने का नाम नहीं ले रहा हूँ। मूल रूप से जो विवाद है बच्चों के भविष्य का है। लगातार बच्चे इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनकी डिग्री दी जाए, उन्हें माइग्रेट किया जाए, लेकिन बदले में उन्हें मिल क्या रहा है। उन बच्चों से हम जानने का प्रयास करते हैं। आज ये बच्चे जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे। लगातार 3 बार ये बच्चे जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी गुहार लगा चुके हैं। एक बार फिर ये गुहार लगाने के लिए पहुंचे। किस तरह की इन बच्चों की मांग और क्या है, इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम है अजहर साजिद। अजय, किस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? सर, समस्या ये है 2022 में हमने यहाँ अपना कोर्स लिया था बीएससी नर्सिंग में। आज हो गया 2024। अभी तक मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो कंगरार में स्थापित है उसके पास अप्रूवल्स नहीं है जो चाहिए होता है बीएससी नर्सिंग कोर्स को रन कराने के। इसलिए हमारी सर ये डिमांड है हमें अब माइग्रेट किया जाए। वो गवर्नमेंट से पॉसिबल हो सकती है या हम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं। हम कंटिन्यूस इस दौर से गुजर रहे इस मुश्किलात से, हमें अब माइग्रेशन चाहिए। बस ये हमारी फर्स्ट डिमांड है। बच्चों को माइग्रेशन चाहिए, लेकिन माइग्रेशन के बीच जो लगातार बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन को लेकर भी बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और खासतौर पर मेवाड़ की धरती को बेटियों के लिए जाना जाता है, स्त्री के सम्मान के लिए जाना जाता है। लेकिन जिस तरह की स्थितियों को लेकर बच्चियाँ हॉस्टल में सामना कर रही है, उससे जानने के लिए हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद है जो यहाँ आई है। उनसे साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है उस पर बात करेंगे और उन बच्चों को जानेंगे किस तरह की स्थिति हम बच्चों के साथ बन रही है। क्या नाम है आपका? सर, ये कंटिन्यू हमारे हॉस्टल्स में आते हैं। हॉस्टल 24 घंटे में खाली करो वरना हम आपका सामान खुद निकालेंगे। तो जब इन्होंने हमारा एडमिशन लिया तो ये किस बेसिस पर हमें निकाल रहे हैं खुद ही। और हम तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक ना हमारा कोई सोल्यूशन निकलेगा। हम ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। और ये धमका रहे, डरा रहे, तो हम इन चीज़ों से पीछे नहीं हटने वाले। किस तरह से धमकियाँ दी जा रही है, किस तरह से परेशान कर रहे हैं? अगर आप खुद नहीं निकलोगे तो हम आपका सामान बाहर फेंकेंगे, आपको धक्के मार के निकालेंगे। और मेल फैकल्टी भी हमें मतलब हॉस्टल्स में घुसे। जब हमारे पेरेंट्स एडमिशन के टाइम पे हमारे साथ आते हैं तो उनको ये गर्ल्स हॉस्टल की तरफ देखने भी नहीं देते। और ये मेल फैकल्टी को आज आराम से घुसा रहे हैं हॉस्टल्स। मैं एक और बार ऐड कर रहा हूँ। आइए और बच्चे समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह की स्थिति। सर, हम इनका जो मतलब जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमारे जो पेरेंट्स यहाँ आते हैं सर, जब उनका अधिकार नहीं होता है गर्ल्स के हॉस्टल्स में घुसना। इवन कि जब वो मिलने आते हैं उनको अलग कमर रूम में रखते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड किस हैसियत से एक लड़की के रूम में घुसकर मतलब वो रूल एंड रेगुलेशन जो है यूनिवर्सिटी के प्रोटोकॉल वायलेट कर सकते हैं। तो ये सरासर गलत है सर। ऐसे और वीडियोग्राफी करते हैं कैसे, क्योंकि एक लड़की वो अपने रूम में किस हालत में है ये कैसे घुस सकता है। तो ऐसे नहीं जा सकते बिना इजाज़त। तो हम इसके खिलाफ सर कानूनी कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ। और उनके खिलाफ जो उस केस में मुलविस है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और FIR लॉन्च होना चाहिए। क्योंकि जब हम FIR किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन पर FIR लॉन्च करते हैं तो उस पर टाइम पे कोई एक्शन प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई भी FIR लॉन्च करता है सर, उसमें तुरंत एक्शन लिया जाता है। जैसे कि आपके पास जो अभी रिसेंटली एक नया एग्जाम्पल है जो हमारे ऊपर FIR लगाए, कितने धारा हमारे ऊपर लगाए। स्थितियाँ लगातार बदतर होती जा रही है। इस बीच हम मांगों के लिए बात करेंगे, किस तरह की मांगे इन बच्चों की। सर, सबसे पहले हमारी मांग तो ये है कि जो हमारे भाइयों पे जो दुखी लड़ाई लगाई गई है उसको रद्द किया जाए, रिवोक किया जाए। और दूसरी ये है कि जो सस्पेंशन हमारा उन्होंने निकाला हुआ जिसके बेसिस पे वो हमें बार यूनिवर्सिटी से निकलने के लिए कहते हैं, वो सस्पेंशन रिवोक किया जाए। और थर्ड ये है कि हमारी माइग्रेशन जल्द से जल्द यहाँ से की जाए। बात छात्रों की होती है तो छात्रों के लिए छात्र संगठन भी आगे आते हैं और इसी बीच NSUI ने भी लगातार इन छात्रों के साथ खड़े रहकर अपना समर्थन दिया। इनसे बात करते हैं और किस तरह के आश्वासन इन्हें लगातार मिल रहा है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है उस पर भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय राव है, मैं NSUI कार्यकारी जिला। अभी जो हाल में जो यूनिवर्सिटी द्वारा और प्रशासन द्वारा झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, अभी इनके ऊपर एक भी किसी पॉइंट के ऊपर कोई भी पॉइंट क्लियर करके इनको संतुष्ट नहीं किया गया किसी प्रकार से। ना कानूनी कार्यवाही से, ना कॉलेज प्रशासन की कोई कार्यवाही से कि आपकी डिग्री को लेकर इस तरह का कोई हम लोग काम कर रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी आपकी डिग्री मिल जाए। और जो कॉलेज के अंदर, हॉस्टल के अंदर जो ये देश के अंदर सरकार है जो बेटी सुरक्षा को लेकर बात करती है, आज इस सुरक्षा में लेकर अशोक गदिया का पूरा हाथ है। अशोक गदिया मिलकर वो उनके अपने प्रशासन को भेजकर इनको हरेसमेंट जैसी हरकतें वहाँ पे हॉस्टल के अंदर छात्राओं के साथ कर रहा है। उनके ऊपर ये सभी छात्र यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराने आए, SP के सामने पेश होने आए। और आज की तारीख में अशोक गदिया पर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो तुरंत प्रभाव से
यहाँ पूरी NSUI, पूरी मेवाड़ यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर हम लोग धरने पे बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। कुल मिलाकर साफ है कि आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बच्चों की सीधी रूप से अगर बात की जाए, 3 मांगे हैं, उन्हें माइग्रेट किया जाए। जब तक उनकी डिग्री का समाधान नहीं हो जाता, जब तक उन्हें उनके जिस कोर्स को उन्होंने किया उसको मान्यता नहीं मिल जाएगी, तब तक उन्हें यूनिवर्सिटी में रहने के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और साथ ही इस आंदोलन के दौरान जिस तरह के मुकदमे दर्ज हुए, उन तमाम मुकदमों को वापस लिया जाए। इस बातों को लेकर लगातार छात्र आंदोलन रहता है। और अब आज ये पुलिस अधीक्षक से मुलाकात भी कर रहे हैं। लगातार ये बात कही जा रही है कि इन मामले में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई होगी कब, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुभाष बैरागी, TV9 चित्तौड़गढ़।